प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और आयरलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान कुछ ही दिनों में काफी काम किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में शांति सेना के कार्यों में संसाधनों में वृद्धि को लेकर 50 देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शांति सेना में महिला सैनिकों की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तय समय सीमा में सुधार की मांग दोहराई। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भारत के योगदान की भी जानकारी दी। अमेरिकी यात्रा के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बराक ओबामा के सहयोग के लिए किया धन्यवाद। अपनी विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मेक्सिको के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि प्रधानमंत्री और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात के दौरान अपहृत भारतीयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को राजनीतिक फैसलों से स्वतंत्र करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फैसले बैंकिंग आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। जेटली ने मुंबई में कहा कि आने वाले समय में बैंकों के वर्तमान कामकाज की जगह ऑनलाइन बैंकिंग की भूमिका बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन आज चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति पेश करेंगे। महत्वपूर्ण नीतिगत दरों पर फैसला करते समय आरबीआई को मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती, सामान्य से कम मानसून जैसे मुद्दों को ध्यान में रखना होगा। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वे अपनी पत्नी के खिलाफ हिंसा के मामले में वांछित थे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें सोमवार की शाम तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर नसीम जैदी ने कहा है कि बिहार में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की 100% तैनाती की जाएगी। बिहार पुलिस मतदान केंद्रों पर तैनात नहीं होगी। असम के कामरूप जिले में सोमवार को कोलाही नदी में करीब 200 लोगों को लेकर जा रही नाव डूब गई। इस दुर्घटना में 30 लोग लापता हैं। कोराई बील से लेकर गुम्मीफेल्ड जा रही नाव के इंजन ने बीच नदी में काम करना बंद कर दिया और वह पुल के खंभे से टकरा गई। टकराने के बाद नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के मोयना में जहरीली शराब पीने के कारण सोमवार को 4 और लोगों की मौत हो गई, जिसके साथ ही घटना में मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई। 28 लोगों का अब भी उपचार चल रहा है। मामले से गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों में से एक के घर को आग के हवाले कर दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि मंगल ग्रह की सतह पर तरल अवस्था में पानी देखा गया है। नासा के इस दावे से भविष्य में मंगल पर आबादी बसाने की कल्पना को पंख मिलने लगे हैं। नासा के खगोलीय विज्ञान विभाग के निदेशक जिम ग्रीन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंगल एक सूखा और बंजर ग्रह नहीं है, जैसा कि पहले सोचा जाता था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में कहा है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में सीरिया की सरकार की मदद न करना एक बड़ी भूल है। उन्होंने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ लड़ रहे सभी देशों के बीच समन्वय का प्रस्ताव रखेगा। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदूज पर कब्जा कर लिया है। कुंदूज पर तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान के सरकारी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा झटका है। तालिबान के करीब 2000 लड़ाकों ने शहर के बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लिया। अफगान सेना इस इलाके को फिर से अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है।